मुस्लिम समुदायों के बीच में जाकर भारत की बात कर रहे हैं, जो भारत के प्रति प्रोपेगेंडा फैलाते। सुनने में तो आ रहा है राहुल गांधी जाकर जो भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का आयोजन भी पाकिस्तान पोषित मुसलमानों द्वारा किया गया है। वह पाकिस्तान के भी मुसलमान आए हैं, वह बांग्लादेश के भी मुसलमान आए हैं। तो समझ लीजिए राहुल गांधी किन बातों को संचार करते। रणनीतिकार कहते हैं पाकिस्तान में जाके इन्हें हटाए हमें लाए। आपको नाम पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हमारा चर्चा का केंद्र बिंदु है रागा का। हम रागा की बात कर रहे हैं। रागा का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान अब अमेरिका में भी खुल गई है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं और ये मोहब्बत की दुकान का जो आउटलेट है वो जगह जगह खुलता जा रहा है। कुछ दिनों पहले ये मोहब्बत की दुकान का आउटलेट हिंदुस्तान में भी खुला। ये मोहब्बत की दुकान का आउटलेट खुलने का ही नतीजा था कि मुस्लिम समाज एक मुश्त होकर कर्नाटका में वोट दिया कांग्रेस को और कांग्रेस कर्नाटक में जीत गई। चलिए, बात की बात है, आज हम तो कर्नाटक पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम रागा की बात करने वाले हैं। आज हम राहुल गांधी की बात करने वाले हैं। राहुल गांधी कैलिफोर्निया गए हैं, अमेरिका गए हैं। अमेरिका में वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज पर जुल्म हुआ, उनके साथ जाति हुई। उन्होंने साथ साथ मुस्लिम समाज के वो दलित समाज पर भी बात किया, ईसाइयों पर भी बात किया, तमाम लोगों पर बात किया कि हिंदुस्तान में जुल्म हो रहे हैं। अमेरिका में मोहब्बत की दुकान में मुस्लिम के हाल पर जो सवाल किया गया, उस पर वो अपनी बेबाक राय दी है। अपनी इस बेबाक राय में रागा ने अपने पिता राजीव गांधी और अपनी दादी मां इंदिरा तक को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कांग्रेस के कर्म को भी वो उधेड़ कर रख दिया है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। एक बार फिर कांग्रेस को लगने लग गया है कि चुनाव में अगर कुछ किया जा सकता है, चुनाव में कुछ अपने रंग भुनाए जा सकते हैं, तो चुनाव जीतने का एक ही तरीका है मुस्लिम तुष्टीकरण। अब ये मुस्लिम तुष्टीकरण की कहानी जो है अब अपने आयाम पर लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसी के तहत राहुल बाबा संसद में तो बोल नहीं सकते हैं, संसद की सदस्यता उनकी जा चुकी है। ये खुद बेल पर खेल कर रहे हैं, माँ बेटे दोनों बेल पर हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। चलिए, जैसे तैसे करके दिल्ली न्यायालय में उन्होंने गुहार लगाई, उन्हें विदेश जाने की यात्रा मिल गई। विदेश जाते ही राहुल गांधी कैलिफोर्निया गए। कैलिफोर्निया के बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी में वो गए और जाकर बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, भारत में जो मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो गया है। राहुल ने कहा कि आज भारत में मुस्लिमों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं होता था। मुस्लिम जैसा दर्द महसूस कर रहे हैं, वैसा ही दर्द हिंदुस्तान में सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, दलित और आदिवासी भी महसूस कर रहे हैं। ये राहुल बाबा का कहना है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, इनकी बातों में कितना वजन है, ये तो आप जानते ही हैं कि मोहब्बत की दुकान लगाने वाले राहुल गांधी हिंदुस्तान की संप्रभुता, हिंदुस्तान की संस्कृति से कितना वाबस्ता रखते हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि 1980 के दशक में जो मुसलमानों पर अत्याचार
उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो मुसलमानों पर हमले, जो मुसलमानों के साथ जाती हुई थी, वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई थी। मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम के लड़कों को मारा जा रहा है, मुस्लिम के लड़कों को फंसाया जा रहा है, ये बातें राहुल गांधी ने कहा है। ये सब वो कैलिफोर्निया में कहे, कैलिफोर्निया के बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर कहा है। ये जो बात वो कह रहे हैं राहुल बाबा, यहां पर इंडो अमेरिकन मुस्लिम, साथ साथ पाकिस्तान के भी मुस्लिम, बांग्लादेश के भी मुस्लिम का जुटान है। वहां पर खड़े होकर वो भारत का छीछा लेदर कर रहे हैं, भारत की आत्मा पर वो कुठाराघात करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी में कितनी देशभक्ति की भावना है, कितना देशभक्ति का रंग उनमें मौजूद है, उसकी कहानी यहां साफ साफ होती नजर आ रही है। उन पाकिस्तानी मुसलमानों के बीच, उन बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच रहकर भारत के खिलाफ वो साजिश रचने की काम कर रहे हैं, जहां वो कैलिफोर्निया में राहुल गांधी गए हैं और वहां भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय खतरे में। अब हम बात करते हैं 1980 की। वो कहते हैं कि 1980 में रागा कहते हैं कि 1980 में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ था, उनके साथ भेदभाव हुआ था, उनके साथ उत्पीड़न हुआ था। तो राहुल गांधी 1980 की बात कर रहे हैं, तो मैं 1980 में बात कर रहे हैं और साथ साथ 1980 का हवाला देकर कि केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमले कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है। तो राहुल बाबा कितने पढ़े हैं, कितने ज्ञान है, इनमें ज्ञान की मात्रा, ज्ञान की क्षमता कितनी है, ये तो आप सभी जानते हैं। 1980 में किसकी सरकार थी? 1980 का दशक अगर याद हो तो देश के अधिकतर भूभाग में कांग्रेस का शासन था या कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी। आप पश्चिम बंगाल और मणिपुर छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह कांग्रेस की सरकार थी या तो कांग्रेस के सहयोग वाली गठबंधन की सरकार थी और कहीं कुछ था नहीं। तो 1980 की बात कर रहे हैं। 1980 में भी जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और कह रहे मुसलमानों के साथ जाती हुई थी, फलाना हुआ था, ढमकाना हुआ था। तो राहुल गांधी से पूछे कि वो किस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं? वो तो अपनी दादी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, वो इंदिरा जी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये कहानी राहुल गांधी की थी, ये कहानी राहुल गांधी की है। और वो राहुल बाबा कहते हैं वहां जाकर दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ और बात करते हैं सिख समुदाय के साथ जाति हो रही है। जहां वो सिख समुदाय के जाति की बात कर रहे हैं, उस हॉल में वहां पर उनके ही समक्ष खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और राहुल बाबा मुस्कुराते नजर आए थे। वहां उनको बात भाई बोल देंगे तो सेकुलरिज्म पर तो खतरे हो जाएगा ना, किसी तरह एनी हाउ नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंका जाए। राहुल गांधी दांत निकालकर मुस्कुराते नजर आए थे और कहते हैं सिखों पर हमले हो रहे हैं। तो राहुल बाबा आपको पता होगा जब इंदिरा गांधी जी का एसिनेशन हुआ था तो किस प्रकार सिखों पर हमले हुए थे। तो इनके पप्पा राजीव गांधी जी ने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। इस कहानी में कितने सिखों के साथ जाति हुई थी, सिखों की हत्या हुई थी, सिखों की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी, सिखों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था, उसके बारे में आप बात करिएगा। शायद राहुल गांधी को भारतीय इतिहास, भारतीय परंपरा से कुछ लेना देना नहीं है। उनके पास एक ही कहानी है जो बार बार भारतीय सिनेमाओं में कहा जाता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और राहुल गांधी में वही वाली बात है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। और रही बात दलितों की, बात करते हैं कि देश में दलित और आदिवासियों के साथ जाति हो रही है। तो राहुल गांधी जी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं। वो अपडेट मैं अपने साथ लेकर आया हूं। आज मैं अपने दर्शकों को भी बताने वाला हूं कि राहुल गांधी जी आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, आपकी बातों में सच्चाई की मात्रा कितनी है। हो सकता है जो देश विरोधी मंतव्य और गंतव्य रखने वाले लोग रहते हों, आपके साथ चिपके रहते हों कि कैसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, वो आपके साथ चिपके हुए हैं। आप में वो खुदा दिखता है, लेकिन खुदा मिली न रिसाले सनम वाली कहानी भी साफ साफ आप में होती नजर आती है। देश में दलितों के खिलाफ हिंदुस्तान में कई नरसंहार हुए हैं और आप दलित पर, मौजूदा सरकार पर दलित पर हमले करने की आप बात बता रहे हैं। तो जब दलितों पर हमले हुए थे, केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, तो मैं सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं। आंध्र प्रदेश के कर्मचेंदु नरसंहार, तमिलनाडु के किलवेनमणि नरसंहार, बिहार के दलेर चक नरसंहार, राजपूतों का नरसंहार प्रमुख है।
1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम अन्य पिछड़ा वर्ग दबंगों से त्रस्त 2000 दलितों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इस जमाने में इंदिरा गांधी की सरकार थी और वो कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हुए, दलितों की कहानियों के साथ अत्याचार है। और राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान जो आज लगा रहे हैं, वो मोहब्बत की दुकान में जो सामान है सब आउटडेटेड है या तो फिर वो सनातन विरोधी है। वो सब बातें यहाँ पर होती नजर आ रही हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी जो है भगवान से ज्यादा जानते हैं, वो भगवान के साथ बैठकर भगवान को ही समझा सकते हैं। ब्रह्मांड कैसे काम करता है ये सब बातें प्रधानमंत्री ही जानते हैं, ये राहुल बाबा का कहना है। कहते हैं कि मोदी भगवान के साथ बैठ जाए, भगवान भी चौंक जाएंगे और उन्होंने ही भगवान को क्या से क्या बना दिया है, ये राहुल बाबा का कहना है। राहुल गांधी जिस कैलिफोर्निया में जाके सब बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी की बातों में कहीं न कहीं एक ऐसा रंग भी नजर आता है। वो रंग दिखाता है कि राहुल गांधी जो है उनकी सोच, उनकी मानसिकता क्या है। आपने खुद देखा कि कुछ दिनों पहले किस प्रकार नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ। वहां पर तमाम साधु संत आए और तमाम धर्म के लोग आए और नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। शायद राहुल बाबा को ये बातें भी रास नहीं आ रही है, ये बातें भी राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रही है। ये सब बातें राहुल गांधी के मन मस्तिष्क में पीड़ा का भाव उत्पन्न करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी को साधु संतों का आना संसद भवन में और हमारे धर्म दंड का प्रतीक सेनेगल को, हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी चेयर के ऊपर लगाना, ये सब बातें भी राहुल गांधी को रास नहीं आ रही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इस देश सेकुलर है, इस देश की सेकुलर परंपरा है, इस देश का सेकुलर ताना बाना है, तो उसमें साधु सन्यासियों को भी जो है संसद भवन में ले जाएगा। ये सब बातें भी राहुल गांधी को रास नहीं आ रही है, राहुल गांधी के मन में उत्पीड़ा का भाव उत्पन्न कर रही है। ये सब राहुल गांधी को रास नहीं आ रहा, तभी तो ये तमाम विपक्ष है। वैसे भी राहुल गांधी संसद भवन में नहीं आए क्योंकि अयोग्य हो गए हैं, वो खुद सजा याफ्ता है। राहुल गांधी तो संसद में आ नहीं सकते हैं। शायद यही सब कारण है कि राहुल बाबा संसद भवन में नहीं आ सकते हैं। तो जो उनकी कांग्रेस पार्टी है वो भी संसद भवन नहीं गई। तमाम विपक्ष जो सेकुलर की राजनीति करती है, जो एक धर्म एक पंथ की राजनीति करती है, जो सेकुलरिज्म की दुकान लगाती है, जिन्हें सनातन धर्म सनातन परंपरा से उनके मन में विषगमन होते रहता है, शायद वो संसद भवन में नहीं आए हैं। और राहुल गांधी अमेरिका में जाकर ऐसे दुकान लगा रहे और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है, अब हिंदुस्तान में रहने वाली कहानी साफ साफ नजर नहीं आई है। वो उन मुस्लिम समुदायों के बीच में जाकर भारत की बात कर रहे हैं जो भारत के प्रति प्रोपेगेंडा फैलाते। सुनने में तो आ रहा है राहुल गांधी जाकर जो भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का आयोजन भी पाकिस्तान पोषित मुसलमानों द्वारा किया गया है। वह पाकिस्तान के भी मुसलमान आए हैं, वह बांग्लादेश के भी मुसलमान आए हैं। तो समझ लीजिए राहुल गांधी किन बातों को संचार करते नजर आ रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया, मैंने पहले ही बताया कि यहां पर खालिस्तानी नेता भी यहां पर आए थे और उनके समक्ष खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे और राहुल बाबा से मुस्कुराते हुए नजर आए थे। ये जो पूरा कार्यक्रम है जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इस कार्यक्रम में उनके चचा सैम पैत्रोदा भी नजर आए थे। आपको याद होगा, वो बातें आपको भरपूर तरीके से याद होंगी जब उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगे को लेकर कहा था हुआ सो हुआ। और हुआ सो हुआ वाली कहानी के सैम पैत्रोदा उनके साथ जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो वहां पर साफ साफ दिखते नजर आ रहे थे। ये जो पूरी जो ताना बाना रचा गया था, ये जो पूरी कहानी रची गई थी, ये एक राहुल गांधी का जो चेहरा है, चरित्र है, उस पर डिटर्जेंट से रगड़ के उनके चेहरे को चमकाकर 2024 में पेश करने की जो कोशिश है। कहते हैं पुराना माल नया पैकेट में भरकर बेचने की जो कोशिश की जा रही थी, जो मोदी के समानांतर उनको रखने की जो भरकस प्रयास की जा रही थी। लेकिन एक कहते हैं ना, एक शब्द होता है हमारे बोलचाल की भाषा में, पप्पू कांड डांसशाला, वही वाली बात है। वही कहानी यहाँ पर चरितार्थ होती नजर नहीं आती। भले आप कितना भी ऊपर का परत बदल ले, चरित्र बदल ले, लेकिन अंदर की जो आत्मा है, आप आत्मा को कैसे बदल सकते हैं।
और राहुल बाबा जो बात कर रहे हैं सिखों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस ने सिखों के साथ हुए नरसंहार को लेकर बात करते हैं। जो सिखों के साथ जो नरसंहार हुआ था, सिखों के साथ जो कहानी रची गई थी, उसके लिए बात ही नहीं करेंगे, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। अरे मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल होने वाले हैं, ये उनको पीड़ा है, ये इनको पीड़ा है और पीड़ा की कहानी है। वो बाबा जो है वो उफान मारती नजर आ रही है। यही कहानी, यही चरित्र, यही चेहरा कांग्रेस का बार बार होता नजर आ रहा है। आप दंगों की बात करते हैं, दंगों की कहानी की बात करते हैं, दंगों के चरित्र के बारे में बात करते हैं राहुल बाबा। तो राहुल बाबा, ये जो आप जिन जिन बातों की बात कर रहे हैं, 1980 की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ज्ञान अर्जित कर लेते, थोड़ी सी ज्ञान अपने अंदर भी समाहित कर लेते, थोड़ी सी ज्ञान की मात्रा अपने खुद में भी ला देते। और जो उस समय की जब बात कर रहे हैं, तो आपको ये जानने की जरूरत है, जिस दंगे की आप बात कर रहे हैं उसमें आपके दादी और आपके पप्पा ही सत्ता में बैठे हुए थे, और ये लोग ही हिंदुस्तान की सत्ता की चाबी को हाथों में थामे हुए थे और अपनी राजनीतिक रंग को यहां पर अपनाते हुए नजर आ रहे थे। आप अपनी ही कांग्रेस के कर्म पर कुठाराघात करते नजर आ रहे हैं। और रही बात जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आप विदेशों में जाकर आलोचना करते नजर आ रहे हैं, कहीं न कहीं आप, मुझे लगता है कहीं न कहीं आप किसी ताकतों के हाथों में खेलते नजर आ रहे हैं। इस समय देख लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था कहां है। अब जर्मनी भी है, जर्मनी भी रिसेशन के दौर में गुजर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उफान मारती नजर आ रही है। यही अमेरिका अब कहता है कि हिंदुस्तान को भी नाटो में शामिल हो जाना चाहिए। अमेरिका कहता है कि हिंदुस्तान को भी नाटो में शामिल हो जाना चाहिए। और भारत के नए संसद भवन के इनॉग्रेशन पर ये चीन है, अब चीन भी भारत को बधाई संदेश देता नजर आ रहा है। चीन भी भारत के कसीदे पढ़ता नजर आ रहा है। भारत के बढ़ते कद को चीन भी सलाम करता नजर आ रहा है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब एक देश पपुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करते हैं। चलिए, वो उनकी बड़प्पन है कि हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते, तो हमारे प्रधानमंत्री भी उनको अपने गले से लगा लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं। यह दिखाता है कि दुनिया का दिग्गज देश, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी हमारे प्रधानमंत्री की किस प्रकार उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। और जिस ये जो जहां पे बेरिया मुस्लिम कम्युनिटी हॉल कैलिफोर्निया में गए थे, जो मुसलमान लोग आए थे वो पाकिस्तान से आए थे। आप जान रहे पाकिस्तान में ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है। पाकिस्तान में लोग आटे दाने को मोहताज हैं। और यही कांग्रेस का बस है। कांग्रेस की राजनीति की हम क्या बात करें। कांग्रेस के ही सीपे सलाहकार, कांग्रेस के ही रणनीतिकार कहते हैं पाकिस्तान में जाके इन्हें हटाए हमें लाए। आपको नाम पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान तो इनके दिल में बसता है। यही कहानी साफ साफ नजर आती है, आप खुद देख लीजिए। एक ब्रह्मोस जो भारत ने पाकिस्तान में गिराया या गलती से चला गया था, उसकी कीमत 24 करोड़ रुपए थी। और पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि अगर भारत ने एक झटके में 24 करोड़ रुपया ब्रह्मोस गिराकर पाकिस्तान में अपने 24 करोड़ का नुकसान किया, अगर वही 24 करोड़ पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में कितनी आबादी को आटा मिल जाता। यही कहानी, यही चरित्र, यही चेहरा बार बार यहां नजर आता है। और रही राहुल गांधी की, कहते हैं ना नया पैकेट पुराना माल, कितनी बार कांग्रेस भजाएगा, कितनी बार इसे सुलगाएगा, कितनी बार इसको दिखाएगा। और रही बात 2024 की चुनाव को लेकर, ये तो वक्त बताएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी। और जिसके सहयोग से आप कर्नाटक का चुनाव जीते हैं, अभी तो वक्त बताएगा कि केंद्र की राजनीति में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और राहुल गांधी जी, आप तो खुद और आपकी अम्मा खुद कोर्ट कचहरी में घिरे हुए हैं। आप खुद बेल पर लोगों का मेल करा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि राजनीति कहानी किस करवट बैठेगी। और रही बात, आप दुनिया देश विदेश में जाके भारत की जो आलोचना कर रहे हैं, वो वहां के हुक्मरान भी जानते हैं कि आपकी राजनीति, आपकी राजनीतिक कद का कहानी क्या है। आप तो राहुल गांधी वही हैं जो देश के प्रधानमंत्री के सामने ही उनके ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया करते हैं। सोचिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। आप हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बदल सकते हैं। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ।
तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, वंदे मातरम।